हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आज सारा दिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, पूरे मार्केट में क्या मूव्स रही, कहाँ पे ज़्यादा फोकस था और कल के क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए और अगर कंटेंट मेरा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं अभी जो आपके सामने चार्ट खुला हुआ है वो वन डे का सेंसेक्स का चार्ट है। आज मैं पहली बार आपके साथ सेंसेक्स का डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है आज सेंसेक्स में और इंडेक्स लेवल पे। अब वो क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो चलिए देखते हैं। आज ये पूरा वन डे का चार्ट है, आपको दिख रहा है कि मार्केट गिरा था और ये जो इम्पोर्टेंट बात हुई है कि जो 50 का ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये 50 का मूविंग एवरेज है। मतलब ये 50 डेज के कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। मतलब 50 डेज में जितने कैंडल्स बनी थी उसके क्लोज प्राइस का क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 50 डेज, तो उसका ये मूविंग एवरेज का ये ब्लू लाइन है। और ये जो रेड वाली लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे आज हुआ है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब होता है कि 50 डे का जब मूविंग एवरेज 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ये गोल्डन क्रॉसओवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं, मतलब छोटी दिन की मूविंग एवरेज, छोटी अवधि की मूविंग एवरेज अगर बड़े अवधि के मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो उसको हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। क्योंकि इससे एक ट्रेंड पता चलता है कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव साइड में जाने वाला है। मतलब पिछले 50 दिन का जो ट्रेंड है वो काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सेंसेक्स का चार्ट डिस्कस करना चाह रहा था कि आज सेंसेक्स ने यहाँ पे देखिए इस जगह पे उसने एक क्रॉस डाउन दिया था जहां से 50 डे का मूविंग एवरेज जो है नीचे आ गया था और पहली बार उसने आज 4 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली उसने यहाँ पे क्रॉस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया है हमारे हमारे पूरे मार्केट के लिए कि मार्केट अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है आगे की तरफ जाके। चलिए ये बात होगी सेंसेक्स की। हम बात करते हैं पी रेशो की, जो मैं आपके साथ पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ कि पी रेशो देखिए फिर से, मतलब अभी आज 32.41 पे बंद हुआ है। मतलब ये फिर से आज 32 के ऊपर बंद हुआ है। 21 जो फ्राइडे को सेशन क्लोज हुआ था उसमें भी 32 के प्लस बंद हुआ था और ये कंटिन्यूसली देखिए 30 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमको कॉशियस होने की ज़रूरत है। हमको एकदम से कोई भी बाय पोजीशन में एंट्री नहीं बनानी है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे आप अगर बाय पोजीशन में फंस गए या फिर आपने अगर फ्यूचर बाय कर लिया या फिर दूसरी कोई आपके पास अगर पोजीशन है लॉन्ग साइड की तो वहां पे आप फंस सकते हो। इसलिए बेटर बी ऑन अ कॉशियस साइड एज ऑफ नाउ बिकॉज मार्केट इज अ हाईली ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो ये मैं आपको पी का बता दिया, आपको इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी का। निफ्टी का ये मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है। ये इसमें भी देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है। सेम चीज़ जो सेंसेक्स में हुई है सेम यहाँ पे भी हुई है। देखिए 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो उसने 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है आज पहली बार, जब यहाँ से उसने क्रॉस डाउन दिया था 4 महीने पहले। तो सेम चीज़ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हो रही है। तो निफ्टी में एक चीज़ साफ हो रही है कि अभी अब हम अगर देखेंगे तो लग रहा है कि मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मूविंग एवरेज, जो मेन जो छोटे अवधि की मूविंग एवरेज है वो बड़ी अवधि की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। तो ये मैं आपको एक ब्रॉडर चार्ट, मतलब चार्ट को छोटा करके ये दिखाना चाहता था। ये डेली चार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आज के डेली चार्ट की। आज पूरे दिन क्या हुआ। आज की ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और मैं आपके साथ फ्राइडे को जो बात किया था कि मैंने ये कहा था कि अगर जब तक ये निफ्टी अपने पिछले स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो आज देखिए आज ओपन हुआ 11,412 पे, हाई बनाया 11,497 का, लो बनाया 11,410 एंड क्लोज वाज 11,466। तो इसने देखिए गैप अप ओपनिंग किया आज, फ्राइडे के क्लोजिंग से ऊपर ओपन किया और उसने ये जो क्लोजिंग थी, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कब की कैंडल है, ये फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे की जो कैंडल है उसके ऊपर आज क्लोज किया है। तो आप एक बोल सकते हो कि पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट एंटर कर कर रहा है, क्योंकि
यहाँ पे ये जो क्लोज था, ये एक स्विंग हाई था प्रीवियस, उसके ऊपर ये क्लोज करने में सक्षम हुआ है आज। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये कंटिन्यूसली, ये देखिए ये वाला दिन थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, ये कंटिन्यूसली हायर लो पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इसका जो लेटेस्ट जो लो है वो पिछले लो से हाई है। तो ये मोमेंटम एक माना जाता है कि पॉजिटिव साइन का दिखता है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है या फिर इंडेक्स ओवरऑल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये हम एक इंडिकेशन ले सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया डेली चार्ट में क्या हुआ। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में ही दूसरा डेली चार्ट में कि ये जो मैंने जो लाइन ड्रॉ करके रखा था, ये कंटिन्यूसली इसी को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। ये देखिए आप अगर इसको ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन, अगर आप इसको लाइन को ज्वाइन कर दोगे तो देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स कल या परसों, तो हम ऊपर के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। 11,500 11,600 के लेवल्स आते हुए हम अगले कुछ दिनों में देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो अभी मुझे जो इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है वो मुझे लग रहा है 11,250 पे और 11,350 पे। अभी जो मैंने आपको फ्राइडे को वीडियो बना था उसमें बताया था कि रिसेंट जो पहला जो सपोर्ट लग रहा है 11,250, बट अभी के सेशन में आज जो हुआ मार्केट में उसमें क्या हुआ आपको बताया मैंने, हायर लो बने हैं। तो अभी जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है 11,350 में। ये सेम चीज आपको दिखेगी। मैं जब आपके साथ ओपन इंटरेस्ट का जब एनालिसिस करूंगा उसमें आपको सेम चीज दिखेगी कि सपोर्ट शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर साइड में। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। और अगर ब्रेकआउट यहाँ पे हो तो मैंने आपको बताया जो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है पॉजिटिव विद ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल विद वॉल्यूम्स, तो हम ऊपर के लेवल्स 11,500 11,600 पे देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको और एक चीज इसमें इंडिकेट करना चाहता हूँ कि अगर ब्रेकआउट तो मुझे दिक्कत, ब्रेकआउट तो आ सकता है, अगर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर पॉजिटिव साइन दिखेगा। बट आप देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर ऐसा गया, ऐसा बना रहा है, बट आरएसआई मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये पर्टिकुलर एक ये जो आरएसआई यहाँ पे जो बना हुआ है, आरएसआई का मतलब होता है मोमेंटम इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब ये जो मोमेंटम हो रहा है इसमें मोमेंटम कितना है, इसमें पावर कितनी है। तो आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए ये ऊपर ऊपर जा रहा है इंडेक्स, बट आरएसआई देखिए नीचे नीचे आ रहा है, ये हायर हाई नहीं बना रहा है। ये देखिए मार्केट कैसे हायर हाई बना रहा है, बट ये आरएसआई जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम, ये जो मार्केट में अभी आपको मोमेंटम दिख रहा है, ये फेक बोल सकते हो, आप फेक बोल सकते हो, या फिर एक मोमेंटम जो है वो नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो ऊपर जा रहा है ये लिक्विडिटी एक रैली है, जो मैंने आपको फ्राइडे की भी बात की थी कि आरबीआई के गवर्नर ने भी सेम चीज कही है कि लिक्विडिटी रैली चल रही है। तो मुझे एक सेंस हो रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आएगा भी तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वहां पे लोग फंस सकते हैं, लोगों को ट्रैप करने के लिए वो रैली आएगी या फिर ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इसमें आपको फिलहाल कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए लॉन्ग की, वेट कीजिए, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए, कूल ऑफ होने दीजिए मार्केट को। विक्स, ऐसे अगर आप विक्स की बात करोगे तो वो आज 19.2 पे क्लोज हुआ है, विच इज विक्स कूलिंग ऑफ हो रहा है, मतलब वोलेटिलिटी मार्केट में रिड्यूस हो रही है डे बाय डे। ये पिछले एक वीक की कहानी है। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव संकेत तो मिल रहे हैं, बट मुझे एज ए इंडेक्स लेवल मुझे आरएसआई और जो कैंडल्स देख के मुझे जो दिख रहा है और जो ओवरऑल जो मुझे सिनेरियो लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है। सो बी कॉशियस। देन हम उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ओपन हुआ था 22,436, हाई बना था 22,897, लो था 22,450, क्लोज था 22,833। इसमें देखिए आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो यहाँ पे करीब, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ तक ये आ सकता है 23,200, आई एम सॉरी 23,200, 23,300 का मुझे लेवल ऊपर के साइड में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक टॉप बना था, एक टॉप बना था, और ये एक अगर टॉप बनता है तो इट विल बी अ ट्रिपल टॉप। तो ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बहुत डेंजर होता है, जहां से 3 बार, पिछले 2 बार मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, वहां पे फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे
गिरने के चांसेस बैंक निफ्टी के बढ़ जाएंगे। बट बैंक निफ्टी में आज मैं आपको दूसरा पैटर्न बताना चाहता हूँ। ये मैंने डेली चार्ट को थोड़ा स्क्वीज आउट करके लिया हुआ है। सेम चीज देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं इसको। देखिए हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक मैं आपको बताया जो ट्रिपल टॉप यहाँ पे अगर आता है मार्केट इस जगह पे, तो देन इट कैन फॉल डाउन फ्रॉम हियर। तो ये एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कोई लॉन्ग पोजीशंस एक थोड़ा देख के लीजिए, किसी में भी एंट्री मत कीजिए, कोई बैंक निफ्टी या फिर दूसरे किसी बैंक के स्टॉक्स में। आज पॉजिटिव मोमेंटम इसलिए रहा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को पूरा खींच के रखा। तो बैंक निफ्टी में ये आज इसलिए इतना चढ़ा क्योंकि फुत्सी जो है, फुत्सी मतलब जो यूके का जो एक्सचेंज है, उनका एक इंडेक्स होता है, ग्लोबल इंडेक्स होता है। तो उन्होंने आज हमारे जो इंडिया के बैंक्स है, HDFC बैंक, कोटक बैंक एंड ICICI बैंक, ये तीनों को अपने इंडेक्स में, ग्लोबल उनका एक इंडेक्स होता है, वहाँ पे उन्होंने इन तीनों बैंक को ऐड किया है। तो इसलिए इन बैंक में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, और इनका आपको पता ही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट रहता है इंडेक्स में, तो उन्होंने पूरा बैंक निफ्टी को ऊपर खींच के रखा। सेम चीज़ निफ्टी में भी उसको खींच के रखा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ था, जिसके कारण न्यूज़ फ्लो के कारण सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गए, और ये तीनों बैंक निफ्टी ने सारे पूरे बैंक निफ्टी के इंडेक्स को खींच के रखा ऊपर। तो ये था बैंक निफ्टी का सारा आज का पूरा एनालिसिस जो क्या हुआ। उसके बाद मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में। ये सारे बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो जो IDFC बैंक को छोड़ दिया, इसका ज़्यादा परसेंटेज वेटेज नहीं है इंडेक्स में। उसके अलावा कोटक बैंक को इंक्लूड किया गया, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो देखिए ये सारे 3.57, उसके बाद 2.89, 2.48% इंक्रीज हुए। SBI ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया इंडेक्स को, तो ये भी पॉजिटिव 200 जो उसका एक क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। तो SBI पे फोकस रहेगा अभी कुछ दिनों तक ट्रेडर्स का, कि इसके ऊपर पोजीशन बनाए। तो ये था पूरा। एक्सिस बैंक भी था, एक्सिस बैंक भी देखिए 1.21, ये इवन दो वो इसमें फुत्सी के उसमें इंडेक्स में शामिल नहीं था, बट स्टिल इट हैड अ पॉजिटिव मोमेंटम। अब लास्ट में बात करूंगा आपसे, ये जो ओपन इंटरेस्ट का बता रहा था मैं आपको, कि पहले 11,250 का सपोर्ट था, अभी वो खिसकता हुआ आ गया है 11,350 पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग जो हुई है, बहुत भयंकर पुट राइटिंग हुई है। आप देखिए करीब करीब 13 लाख हुई है 11,300 पे, 400 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे देखिए आप कितनी ज़्यादा हुई है, अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखोगे तो 52 लाख की पुट राइटिंग हुई है। तो 11,400 तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट तोड़ेगा, इतना इजीली नहीं तोड़ पाएगा। और ऊपर साइड में देखिए 11,500 से 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, और यहाँ पे आप देखिए 11,600 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, 29 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 31 लाख की यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है 11,600 पे। तो आप मान के चलिए 11,600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 11,400 सपोर्ट का काम करेगा कल और अब परसों, क्योंकि ये हफ्ते वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसमें भी ये लेवल्स क्रूशियल रहेंगे। और बात आएगी फिर रिलायंस की, रिलायंस कैसा, क्योंकि रिलायंस बिग बॉय है इसका इंडेक्स का। तो बट रिलायंस आप देखिए आज के दिन कुछ मूवमेंट नहीं दिखाया उसने, इट वाज वेरी म्यूटेड, बहुत म्यूटेड, मतलब पॉजिटिव तो था बट उसमें उतना मोमेंटम नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो रिलायंस को भी आपको देखना पड़ेगा एज ए इंडेक्स लेवल होल कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये आपका सारा मैंने आपको बताया कि ये निफ्टी के लेवल से, बैंक निफ्टी के लेवल से। तो आपको आगे मैं पहले जो बताया कि पी जो है 32 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अगेन टुडे इज द सेकंड डे इट इज ट्रेडिंग अबव 32। सो बी कॉशियस ऑन मार्केट। वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशन आप अगर लेते भी हो तो हेज करके चलिए पोजीशन को। आप अगर लॉन्ग फ्यूचर करके जा रहे हैं आज, तो उस पर आप एक मतलब आप अगर कल लॉन्ग करते हो फ्यूचर को, तो साथ में एक पुट ऑप्शन भी बाय करके जाइए, ताकि आपकी पोजीशन ओवरनाइट नेकेड ना रहे, वहाँ पे आप हेज करके चलो। तो वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में इतनी रैली, और एक रीज़न है मैं आपको बताना भूल गया, कि डॉलर इंडेक्स जो है वो वीक हो रहा है।
डॉलर इंडेक्स वीक होने के कारण आपके जो ग्लोबल इक्विटीज मार्केट है बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक ध्यान रखिए कि अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी भी अगर रिकवरी आती है तो वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। वहाँ पे अगर डाउ जोन्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर इंक्रीज होता है या फिर उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आती है तो डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है जो कि रेप्लिकेट करेगा हमारे इंडियन मार्केट्स को। तो आपको डॉलर इंडेक्स में भी ध्यान रखना है कि क्या मूवमेंट हो रहे हैं वहाँ पर। तो यही मैं अपना मेरी बात आपका ख़त्म करूँगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इनकरेज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।